जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के भर्ती के बारे में, जो काफ़ी कुछ आपके डाउट बन रहे थे। जो सबसे पहला और बड़ा डाउट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब और कैसे और कहाँ पर होने वाला है, वो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर इस भर्ती में यदि फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद क्या आपको वर्दी मिलेगी या फिर नहीं, और अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है और एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा रहने वाला है, स्किल टेस्ट है इसमें आपका होगा या फिर नहीं, और अगर होगा तो कैसे होगा, क्या आपका स्किल टेस्ट होता है, मेडिकल कहाँ पर होने वाला है। चलिए इन सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है आपकी भर्ती का आईएमए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट पर ये जो वैकेंसी है वो आपके आउट की गई थी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट और आपकी एग्ज़ाम लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको हमने पहले भी बताया था कि या तो मार्च का लास्ट है या फिर अप्रैल में आपके पूरे पूरे चांस हैं कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। और यहाँ पर अगर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो मोस्ट यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी यही है कि आपको मार्च के लास्ट में इसके जो एडमिट कार्ड हैं उसकी अपडेट देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्च में आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। और अगर बात करें एग्ज़ाम लोकेशन की, तो यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो देहरादून के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर उसके बाद हम बात करें आपकी यूनिफॉर्म की, तो देखिएगा ये जो आपकी भर्ती है ना वो है आपकी ग्रुप सी की। यहाँ पर देखिए जितने भी आपकी पोस्ट है, चाहे आपकी कुक है, ड्राइवर या फिर बोट मेकर, एलडीसी, मसालची, वेटर, जितने भी आपकी पोस्ट हैं वो आपकी है ग्रुप सी की। तो यहाँ पर आपको जो डिफेंस यूनिफॉर्म है वो आपको नहीं मिलेगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इस भर्ती में आपका जो कंपटीशन लेवल है वो कितना रहेगा, तो यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो आपके अदर एग्ज़ाम होते हैं आर्मी की या फिर ऑफलाइन है, उनसे कंपटीशन आपका कम रहेगा। अब कम क्यों रहेगा इसका रीज़न सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके इस नोटिफिकेशन में आपको जो पॉइंट नंबर 7 है वहाँ पर आपको बताया गया है कि ओनली 50 कैंडिडेट्स पर पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है एमटीएस के लिए, तो उसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके क्लास 10th है। तो आपकी क्लास 10th में कितने परसेंटेज है उसके बेस पर ही आपकी एक वैकेंसी के लिए जो 50 बंदे हैं वो आपके बुलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका कंपटीशन अब और भी कम होगा। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्म का डाटा कि कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट को मिलाकर अगर पोस्ट वाइज आपके 50 से कम फॉर्म अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसका आपका सिक्योरिटी होगा। उसमें आपके फॉर्म कम होने पर आपके जो गलत फॉर्म है, रिजेक्टेड फॉर्म है, वो भी हटाकर आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके 50 से कम आउट हो जाते हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि फॉर्म आपके ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो जाते हैं और आपके सही फॉर्म भी आपकी पर पोस्ट 50 से सही पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कंपटीशन आपका कम होगा। कम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक पोस्ट के लिए आपके 50 बंदे बुलाए जाते हैं ना, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन 50 में से आपके 10 से 12 बंदे इस भर्ती में आपके एब्सेंट भी रहेंगे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ये बात आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 50 में से कितने बचे, 40 बचे। अब इन 40 में से बिल्कुल आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि सभी के सभी यहाँ पर आपके अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले नहीं होते। इन 40 में से जो कंपटीशन है ना बिल्कुल तकड़े वाला, वो यहाँ पर एक पोस्ट पर 10 से 12 बंदों का। इन 50 का जो डाटा है ना वो आपका 10 से 12 बचता है, जहाँ पर आपका एक पोस्ट के लिए कंपटीशन बिल्कुल टफ बचता है।
तो कंपटीशन लेवल की चिंता आपको नहीं करनी है। एक कम कंपटीशन आपका रहने वाला है। बिल्कुल एक बेहतर तैयारी और अच्छी तैयारी के साथ इस भर्ती में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। और आईएमए के भर्ती का जो स्पेशल बैच है, अगर वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल जो आपका एग्जाम है उस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, उसके लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी जितने भी स्टेज इस भर्ती में कंडक्ट किए जाएंगे, उनका वेन्यू कौन सा होगा, तो इस भर्ती में जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस टाइम से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक जो भी प्रोसेस है ना, जितनी भी स्टेज कंडक्ट होंगी, वो सभी के सभी आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट की जाएंगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम आपके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम लेवल के बारे में, अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के लेवल के बारे में, तो आपका जो एग्जाम है टोटल 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं। एक आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, दूसरा जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर है, नंबर 3 जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है 25 नंबर। टोटल यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। अगर बात करें एग्जाम के लेवल की, तो यहाँ पर आपके जो भी पोस्ट है ना, किसको छोड़कर, सिर्फ आपके एलडीसी के पोस्ट को छोड़कर, या फिर जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके 10th बेस है, वहाँ पर आपके सभी पोस्ट के जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो आपका क्लास 10th का रहने वाला है। या फिर आपके जो एलडीसी के पोस्ट है, या फिर आपकी वो पोस्ट है जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर की है, फिर +2 लेवल की है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन +2 लेवल का रहने वाला है। तो याद रखिएगा, आपके जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका अगला डाउट है वो है कि आपका स्किल टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है कुक की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सभी पोस्ट का होगा रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट है। और जो स्किल टेस्ट होता है उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें जो भी आपकी पोस्ट होते हैं ना, उस पोस्ट का जो काम होता है वो आपसे लाइव प्रैक्टिकल करवा कर देखा जाता है। जैसे कि कुक में आपसे जो खाना बनाने से संबंधित चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं, आपसे लाइव करवा कर देखी जाएंगी। जैसे कि खाना बनवाना, या फिर आपकी जो भी वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपके रसोई के बारे में जो जानकारी है वो आपसे वहां पर करवा के देखी जाएंगी। तो आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का जो काम होता है ना, उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपका छोटा सा डेमो वहां पर आपसे लेकर देखा जाएगा। ज्यादा कुछ हार्ड आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है, बस थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी पोस्ट का काम क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो भी पोस्ट होगी उसके स्किल टेस्ट की आपकी पूरी जानकारी आपको हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे। उसके बाद अगर बात करें मेडिकल, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि मेडिकल कब होगा। मेडिकल होगा आपके सभी पोस्ट को क्वालिफाई, सभी यहाँ पर स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद है। जैसे कि आपका रिटन एग्जाम, या फिर आपका स्किल टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट, या फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी को कंप्लीट करने के बाद आपका होगा मेडिकल। और मेडिकल होगा आपका डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में। ओके जी, तो मेडिकल ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होता, सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल होगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पॉइंट बनने के चांस बहुत ही कम हैं। ओके जी, तो जितने भी आपके डाउट थे आपको मैंने बता दिए हैं, और एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। अप्रैल में यहाँ पर आपके पूरे चांस है एग्जाम के कंडक्ट किए जाने के। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे। तो अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में जितने भी डाउट होंगे वो हम कवर कर लेंगे। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।